लूज मटेरियल, ठीक है, सेल बी क्लियर फ्रॉम लूज मटेरियल, ठीक है, और ट्री आदि नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आप सबको पता है, बहुत बार इसको आप लोग सॉल्व किए होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा मैं समझा देता हूं। जैसे वो मान लो बेंच है ना, तो बेंच मान लो आप यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, आप नीचे काम कर रहे हो, बहुत सारा बेंच बना काम कर रहे हो, ये वो भी नहीं है, ये नॉर्मल बेंच है, ठीक है। तो मान लो बाबू यहाँ पर क्या एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, अब पेड़ के सामने आप लोग यहाँ काम कर रहे हो, इसके नीचे यहीं से स्टार्ट हुआ था कोयला खदान, पेड़ छोड़ दिए तो क्या दिक्कत होगा कि पेड़ से अगर कोई चीज गिरता है, डाली उली टूट के गिरता है या कुछ भी गिरेगा ना, तो जो आदमी काम कर रहा है ना उसको नुकसान पहुंचाएगा। पहला कुछ लूज मटेरियल पर पत्थर उलट कर आ गया तो उससे भी क्या होगा ना, आदमी को नुकसान पहुंचाएगा। तो कम से कम इसको बोलते हैं एज ऑफ द बेंच, जो कोना हो तो उसको बोलते हैं एज। तो एज से कितना मीटर तक ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर एकदम, है ना, क्लियर होना चाहिए। तो कितना मीटर तक क्लियर होगा, तो एटलीस्ट 3 मीटर, कम से कम कितना, एटलीस्ट 3 मीटर तक क्लियर होना चाहिए। कम से कम 3 मीटर तक हम लोग इसको साफ सुथरा करके रखेंगे ताकि वहां पर कोई लूज मटेरियल कोई तरह का चीज ना हो कि अगर कोई गिरता है तो किसी आदमी का खतरा हो, किसी आदमी को चोट लग जाए, ठीक है। इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे, इस चीज को हम लोग करके रखेंगे। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो, राइट द कंडीशन इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ बेंच, ठीक है, हाइट शैल बी केप्ट अप टू 6 मीटर। राइट द कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल बहुत बार आया, आप लोग पूछ रहे सर वो क्या है 6 मीटर वाला। देखो लिखो, राइट द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग लिखे, राइट द कंडीशन, ठीक है, राइट द कंडीशन इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग where the bench shall be kept up to 6 meter, where the bench shall be kept up to 6 meter। तो कैसा, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में सब बेंच को हम लोग 6 मीटर तक रख सकते हैं, हाइट को हम लोग 6 मीटर तक रखा जा सकता है। और वो इसमें 2 कंडीशन है, ठीक है। इन एन एक्सकेवेशन, एक नंबर में, इन एनी एक्सकेवेशन इन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट लिखिए, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड। अगर ऐसा हुआ तो एक हो सकता है। अब बी नंबर में लिखो और क्या हो सकता है, या बी नंबर में क्या है, इन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, ट्रेंच और पिट्स। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, ट्रेंच, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंच और पिट। देखो 2 बात, अगर मिनरल प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हो, ठीक है, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग मतलब वहां जांच कर रहे हो, क्या जांच कर रहे हो कि उसमें कोयला है कि नहीं, क्या मटेरियल उसके नीचे, इन सब चीजों का जांच हो रहा है। तो उस केस में अगर जो ट्रेंच आप बनाओगे या पिट से गड्ढा बनाओगे ना, तो उसका हाइट आप 6 मीटर रख सकते हो। कितना रख सकते हैं, 6 मीटर। और दूसरा केस है, अगर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रहेगा तो आप 6 मीटर रख सकते हो। और वो वाला जो 3 मीटर था पोल के लिए था, ठीक है ना, वो 3 मीटर था पोल के लिए। ध्यान से देख लो दोनों को, दोनों में अंतर क्या है। देखो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट जब रहेगा ना तो 6 मीटर रखेंगे हम लोग, और कोयला में 3 मीटर रखना था। और मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो होगा वो कितना होगा आपका, वो 6 मीटर रख सकते हो। अगर उसमें ट्रेंच और पिट्स बना रहे हो तो 6 मीटर तक रखा जा सकता है, 6 मीटर तक हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसके बाद मोटा मोटी जो सवाल था ये क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा आपको दिमाग में चला गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग, व्हाट इज रैंप। रैंप के ऊपर थोड़ा सा बात कर, रैंप और होल्ड रोड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सॉरी रैंप हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। जो रास्ता होगा, रास्ता के बारे में कल जानेंगे, रास्ता क्या होता है, रास्ता कैसा होता है नहीं होता, उसको हम लोग कल का क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग अभी रास्ता के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, कल हम लोग रैंप के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। और हम लोग अभी क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज आप लोग जैसे बोले थे सर एक चीज छूट रहा है, वो जो चीज छूट रहा था उस पर हम लोग बात करें, दैट इज द इन सिटू पिलर, ठीक है।
इंसिटू पिलर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंसिटू पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट। ठीक है, एक पॉइंट छूट रहा था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसको लिखो। ये समझ में आ गया ना बाबू, ये समझ में आया था ना, सिंपल था कि जहां पर इसको तो मिटा दिया ध्यान से। पिट्स मतलब होल होता है, पिट्स मतलब गड्ढा होता है। देखो देखो बाबू क्या होता है, जैसे मान लो कि हम मिनरल का जांच कर रहे हैं, ठीक है, तो मिनरल का जांच करने के लिए नॉर्मली मैनुअल में क्या होता है ना, गड्ढा करके आपको देखना पड़ेगा। ऐसा गड्ढा करोगे, देखोगे मतलब गड्ढा तुम क्या ऐसे गड्ढा काटते काटते नाली ऐसा गड्ढा काट, और उसके बाद तुम देखिए कि हाँ कहीं कोई उसके नीचे कोयला है कि नहीं, तो ऐसा जांच करोगे ना तो 6 मीटर तक रख सकते हो पहला। या फिर मान लो ये पिट्स इसको बोलेंगे गड्ढा जो किया, या फिर मान लो तुम ट्रेंच बनाया, ट्रेंच का मतलब नाला ऐसा कटिंग करना होता है, तो उसमें भी 6 मीटर गड्ढा करके तुम बना सकते हो। ट्रेंच मींस नाला जैसा, ये जो क्यूबिकल शेप में जो हम लोग बनाते हैं ना नाला, ऐसा उसको ट्रेंच बोला जाता है। ठीक है, और पिट्स का मतलब होता है एक गड्ढा बनाना, इस तरह से गड्ढा बनाना। तो इस सब केस में 6 मीटर तक गड्ढा बना के, कुआं बना के तुम देख सकता है यहाँ वहां है कि नहीं। हाँ वही तो, एक्चुअली देखो हर चीज का ना एक टाइमिंग है पढ़ाई करने का। जैसे एक टाइमिंग है, जैसे अभी अब तुम पढ़े तो क्या हो गया, उस डेटा के साथ तुम क्लियर कर ले कि हाँ ये चीज वहां पे था, इस चीज का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ कि हमको वहां पे इस चीज को मेंशन कर देना चाहिए था, पर सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ाएंगे इसको, तो जब भी नेक्स्ट स्टेज में जब भी पढ़ेंगे ना, तो इस चीज को मैं अपडेट कर दूंगा। अगला बार सिलेबस जब मैं बच्चों के पास लेकर आऊंगा, तो इसको मैं कोशिश करूंगा इसको उसी के साथ पढ़ाया जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छा है इस चीज के लिए। चलो ये एक बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट द डायमेंशन ऑफ इंसिटू पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डायमेंशन ऑफ इंसिटू पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट। जहां तक हमको लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, मंगलवार तक जो ओपन कास्ट का ये बेसिक चीज है ना खत्म हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट जो थर्सडे या फ्राइडे जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे ना, उसमें हम लोग ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ओपन कास्ट का स्टार्ट कर सकते हैं, डेप्थ मेजरमेंट। ठीक है, इन एक लिख लो, ये मैनुअल में ही होता है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है ना, मैनुअल में किया जाता है। मैनुअल में क्या होता है, डेप्थ मापने के लिए नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत को देखे होंगे पोखर काटते हुए, तालाब काटते हुए, नहर पोखर जलाशय को काटते हुए आप देखे होंगे, है ना। वहां पे क्या होता है, जब कोई पोखर काटता था आप देखे होंगे अक्सर कि मान लो ये जो जमीन है इसमें पोखर हमको बनाना है, तो पोखर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, डेप्थ मापने के लिए इस तरह छोटा छोटा देखना छोड़ देता है, है ना, इस तरह छोटा छोटा छोड़ देता है। देखिए तुम लोग ऐसा करके, कहीं पर भी गहराई चीज कोई बना रहा है उसमें छोटा छोटा इस तरह पिलर बना बना कर छोड़ देता है ना। तो इसी को यहाँ पर बोला कि इंसिटू। इंसिटू का मतलब जो जिस अवस्था में वैसे ही अवस्था में रखना। इंसिटू मतलब जैसा था ना मेरा, उसको सेम उसी स्टेज में उसी अवस्था में रखना है। तो उसको डेप्थ उसको मापने के लिए बाबू देखो तुम बताओ, मैं देखो तुमको सिंपल एक सवाल पूछता, मान लो आपको ये ओपन कास्ट वर्किंग है, ठीक है, आप इतना काम कर रहे हैं, तो आपका गहराई कितना वो कैसे पता चलेगा कि कितना गहरा हुआ। आप वहां पे रेफरेंस में कुछ छोड़ेगा तब ना कि हाँ इसका हाइट माप लेंगे, यहां से पता चलेगा। आप बीच में कैसे मापोगे, आप बीच में रस्सी को या फीता को लटका कैसे देखोगे इसका हाइट कितना है, बीच में कुछ पॉइंट ही नहीं है। आपको कोई चीज हाइट मापने के लिए रेफरेंस लाइन तो चाहिए, कहां से स्टार्ट करोगे आप। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कोई भी बाबू आप कोई चीज का डेप्थ मापना है तो आपको रेफरेंस लाइन तो चाहिए। सपोज मान लो बोलूं कि बोतल का कितना लंबा है, तो आप यहां से मापोगे तो पता चलेगा, लेकिन हवा में खुला हुआ है, मैं बोलूं अब बताओ कि इससे इसका कितना हाइट, तो इसका हाइट कहाँ है, वो तो है ही नहीं। ओपन कास्ट माइंस में वो पता ही नहीं चलेगा, ये तो बहुत बड़ा एरिया होगा ना, तो पता नहीं चलेगा। तो उस केस में आप बीच में कहां पे काम करो कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत बड़ा है ना जो ओपन कास्ट माइंस होता है। आप इमेजिन करो ये कम से कम 100, 200, 500, 2 किलोमीटर लंबा है। अब बीच में आपको पता करना है कितना हाइट है, कितना नीचे आपको, तो पता ही नहीं चलेगा वहां पे। तो उस केस में वो क्या करना होगा ना, इंसिटू पिलर छोड़ देना पड़ेगा, इंसिटू पिलर छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा एक पिलर छोड़ देना पड़ेगा जो शुरू से वैसा ही रहेगा जैसा ये था, मतलब इसको काटना ही नहीं, इसको तोड़ना ही नहीं। अब यहीं से क्या करोगे, आप हाइट को माप लोगे कि कितना हाइट है, तो इस तरह से मापते, इसी को बोलते हैं इंसिटू पिलर। इसके बारे में बहुत लोगों का आइडिया नहीं, बहुत लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इवन बहुत सारा मैं वीडियो वगैरह भी देखा हूं जो क्लियर नहीं होती है। तुम लोग बहुत सारा यूट्यूब में, बहुत लोगों को लगता है ना कि सर क्लासेस करके सब समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा यूट्यूब में भी ना लोग जस्टिफिकेशन नहीं किए, समझाते नहीं उन सब चीजों को। तो ये चीज है इसके बारे में। तो अब इसका डायमेंशन क्या होता है, अब जो इंसिटू पिलर होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। अब डायमेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, जैसे मान लो पिलर है, तो हो सकता है ये भी किसी को टूट के किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो डीजीएमएस ना इसके ऊपर भी सेफ्टी बरता है, इसका भी डायमेंशन सेट किया है
इससे ज्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो तो पहला केस लिखो, इसमें क्या होगा, लिखो इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड इन एनी केस, किसी भी हाल में, ठीक है, इन एनी केस कितना 2.5 मीटर, किसी भी हाल में ना 2.5 मीटर से ज्यादा होगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए, कुछ भी कर लो 2.5 मीटर ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इफ लिखो दूसरा कंडीशन, इफ इट एक्सीड 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है, इन हाइट, ठीक है, कितना हाइट 1.25 मीटर हाइट में, ठीक है, देन द बेस, ठीक है, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, देन द बेस डाया लिखो, द बेस डाया नॉट लेस देन 1.5 मीटर, तो बेस का डाया कितना होगा उस केस में, तो 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। मतलब यदि मान लो अगर ये वाला जो आपका हाइट, जैसे मान लो आपका इन सिटू पिलर जो आपका है ना, इसको तुम ऐसे छोड़ के रखे हो, तो अगर ये वाला इसका हाइट अगर कितना हो गया 1.25 मीटर से ज्यादा हो गया, तो उस केस में, माफ करना, एक्सीड हो गया, तो उस केस में इसका जो डाया होगा नीचे वाला 1.5 मीटर का रहेगा कम से कम, और किसी भी हाल में 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं रखना है। अब सवाल आता है कि सर 2.5 मीटर ज्यादा होगा तो हम लोग कैसे मापेंगे, तो क्या कर रहे, तो क्या करते हैं बाबू, उसके लिए हम लोग जो इंसिटू पिलर होता है उसमें मार्किंग किया रहता है, जैसे वहां 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, अब जितना मीटर पे है उतना मीटर तुम काम किए, बाद बाकी तोड़ दो, ऊपर का थोड़ा थोड़ा छाटते जाओ, 3 मीटर गहरा आ गए, फिर छाट दो, फिर नीचे बढ़ेगा। मतलब आपको करना यह है कि नीचे तुम बढ़ाओ, लेकिन ऊपर का हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं करना, बस इसी तरह काम होगा ये। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो कि इंसिटू पिलर क्या होता है, इसका डेप्थ मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्या करते नहीं करते, सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो यहाँ पे जो चीजें थी जो क्लियर नहीं हुई थी प्रीवियस क्लास में, क्लासेस जब आप करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो एक दो पहला क्लास में आपको लगेगा कि सब चीज ब्लाइंड जैसा, लेकिन जैसे आप 1-2 क्लास कर लोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि वो सवाल पूछते हैं, सर ये बता दीजिए, देखो वो चीज टॉपिक्स में हम लोग का नहीं आया अभी तक, गार्लैंड ड्रेन, रिकलेमिनेशन, ठीक है, ये सब हम लोग का टॉपिक का ही पार्ट है, हम लोग को सब चीज पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दूंगा मैं, हम लोग कंप्लीट माइनिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा टारगेट केवल यहां से बच्चों लोग को इकट्ठा कर लेना या फिर उसको एगो कुछ भी पढ़ा के भेज देना, ये नहीं है। मेरा टारगेट सिंपल है, मेरा टारगेट वन टारगेट ही मेरा है। आप किस लिए आए हमको पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे किस लिए खड़ा हमको पता है। मेरा टारगेट है बस ये कि हमको जॉब दिलाना है। आपको जॉब के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं यहाँ से प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो डोंट वरी, आप एकदम स्ट्रेस मत लो अपने प्रति कि सर क्या है, ये छूट रहा वो छूट रहा, ऐसा मत सोचो। हाँ, लेकिन आप मार्क जरूर करो कि सर ये चीज, वो भी चैप्टर खत्म होने के बाद मार्क करो। बिफोर मार्क करोगे ना, सबके मन में जाएगा एक सवाल कि सर पढ़ा भी रहे ठीक से कि नहीं, एक सवाल जाएगा। लेकिन आप जब चैप्टर खत्म होने के बाद आप मार्क करोगे ना बाबू कि सर ये चीज छूट गया, तो एक सवाल बनता है कि हाँ सच में छूट गया। आप अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में पूरा पढ़ाया, ठीक है, अब एक पॉइंट बताओ कि सर ये पॉइंट आप छोड़ दिया, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि देखो वो खत्म हुआ है, उसमें आप नहीं ढूंढ पाओगे। अब ये तो स्टार्ट हुआ है ओपन कास्ट, आपको इसमें बहुत सारा पॉइंट दिखेगा। जब ये भी खत्म हो जाएगा ना, तो कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जिसमें आप बोलोगे कि सर ये छूट गया। क्योंकि लास्ट में 2018 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ पढ़ाना, कि कैसे पढ़ाना है, और ये 2022 से 6 साल का मेहनत है। जब आप डिप्लोमा में पीडीपीटी में थे ना, तब से मैं स्टार्ट किया हूँ। जब आप डिप्लोमा में पढ़ रहे होंगे ना, तब से मैं स्टार्ट किया हूँ इस पे काम करना। तो 6 साल का मेहनत है कंटिन्यूसली, उसको अपडेट करके लेकर आया हूँ। फिर भी छूट सकता है, वैसा नहीं कि सब 100% छूट सकता है। आप लोग भी अलर्ट रहना, ठीक है, आप मुझे मार्क करते रहना, लेकिन सिलेबस खत्म हो गया। अरे गधा, अंडरग्राउंड में साफ्ट जो है ना, साफ्ट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोल के एक चैप्टर है, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में समझेंगे, ठीक है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। साफ्ट, बाइंडिंग, होलेज भी तो नहीं पढ़ाया। अंडरग्राउंड में होलेज कहां पढ़ाया बताओ? ट्रैक के बारे में कहां बताया? ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कहां पढ़ाया? सब अलग अलग पार्ट है, हम लोग सिर्फ मेथड को जाने, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में साफ्ट के बारे में देखो, यहाँ देखो बोल रहा है, एक बार सवाल एक बार आएगा, सर इसको फिर से समझा दीजिए। राइट द डायमेंशन ऑफ इंसिटू पिलर फॉर डेप्थ मेजरमेंट इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग।
बाबू देखो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ना मैं बताया कि जो मेरा अगर मान लो कोई माइंस होता है मैनुअल में, तो उसका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होगा कोई माइंस के, तो नो डाउट है आपको ही पता है बहुत ज्यादा होगा। कोई माइंस 1 किलोमीटर तो लंबा चौड़ा होता ही। अब 1 किलोमीटर का बीच में तुम जाके मापोगे तो उसका गहराई कितना हो, तो कैसे पता करें? आप नहीं समझ पाओगे, है ना। 1 किलोमीटर का कोई भी एरिया माइंस में आप जाके बीच में मापोगे कि इसका गहराई कितना पहुंचो, नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए उस जगह पे हम लोग इंसिटू पिलर बना के छोड़ देते हैं, मतलब उस पार्ट को काटते ही नहीं। वो जो पार्ट है ना मिट्टी का चारों तरफ काट लेते, वो ऐसे ही रह जाता है, इसी तरह छोड़ देते हैं। अब वो जगह पे तुम माप सकता है कि नहीं कितना है इसका हाइट, बस उसी तरह मापेंगे। तो इसके लिए कुछ डायमेंशन सेट है। क्या डायमेंशन है कि ये जो हाइट होगा ना किसी भी हालत में 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये जो आप बनाओगे इसका जो ऊंचाई होगा इंसिटू पिलर जो आप छोड़ोगे, इसका हाइट किसी भी 2.5 मीटर ज्यादा नहीं होगा। और अगर ये 1.25 मीटर से ज्यादा होता है तो उसका नीचे का दाया कम से कम 1.5 मीटर का रहेगा। यही बात बोला गया है। द बेस डाया शैल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर नीचे रहेगा अगर इसका हाइट 1.25 मीटर होता है। तो एक मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं बाबू, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकता है कि अगर इसका हाइट जो ऊंचाई है 1.25 मीटर रहेगा तो इसका बेस का जो डाया होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। बाद बाकी तो मैं रिवीजन करवा कर आपको याद करवा ही दूंगा, उसके लिए चिंता मत करो। तो यहाँ पर मोटा मोटी एक बात समझ में आया कि इंसिटू पिलर क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। अब सवाल है कि सर अगर 2.5 मीटर से अगर ज्यादा हमको हाइट मापना तो क्या करेंगे। देखो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल नॉलेज वाला चीज, देखो बहुत सिंपल ट्रिक्स आप भी सोच सकते हो। मान लो वो इंसिटू पिलर था, इससे हम लोग माप रहे थे। अब मान लो इसका हाइट मेरा कितना होगा, इसका हाइट मेरा पहुंच के मान लेते 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, तो 0.2 मीटर तोड़ दो ऊपर से, कितना बचा मेरा, तो कितना बच गया मेरा, 2 मीटर बचा है। इसे मार्क कर दो कि यहां से लेके यहां तक 1 मीटर था, यहां से यहां तक मेरा 2 मीटर है। बस इस तरह से फिर नीचे की ओर बढ़ाएंगे, ऊपर वाला तोड़ते जाएंगे, नीचे की ओर ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे माइनस डेप्थ बढ़ेगा इसको बढ़ाएंगे, ऊपर वाला हटाते जाएंगे तोड़ तोड़ के। बस यही करना है, यही करना है। तो ये 2.5 मीटर के नीचे भी रहेगा और मेजरमेंट मेरा होता जाएगा। अब जैसे मेरा नीचे जाएगा, मान लो थोड़ा सा और नीचे चल गया, इतना चला गया, ठीक है, आपको 3 मीटर में सेट कर देंगे इसको, स्केल को 3 मीटर यहाँ लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ऊपर वाला फिर इतना तोड़ के हटा देंगे, इसको तोड़ के इतना हटा देंगे, इसको साइड से थोड़ा छिल दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर 4 पे मार्क करो, फिर 5 पे मार्क करो, ऊपर से तोड़ते जाओ, नीचे मार्क करते जाओ, ऐसा होगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी समझ में नहीं आया कैसे कर रहे हैं, या समझ में आ गया? तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, और मैनुअल में मापते, क्योंकि मैनुअल में काम करते हैं ना डियर स्टूडेंट, वहां पे मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैकेनाइजेशन में सब चाहिए, थियोडोलाइट है, ईडीएम है, टोटल स्टेशन है, लेकिन मैनुअल में कहां है, ठीक है। तो ये सारे चीज डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी वीडियो लेक्चर यूट्यूब में देखो, टेलीग्राम में देखो, जो चैनल आपको ज्वाइन करना है करो, लेकिन बाबू एक बात आप नोटिस करना, कोई भी चीज इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। और दिमाग में ना हमेशा स्ट्रेस रहता है क्या चीज। क्लासेस में ना इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, हर चीज को आपको क्लियर करते जाएंगे कि क्या चीज है, और समझने में भी आपको सुविधा होगा। तो मोटा मोटी आज का जो सेशन और टॉपिक्स है यही तक हम लेंगे, इसी चीज को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का 2 दिन और टाइम लगेगा, जहां तक मुझे अंदाजा है, मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ, मतलब संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 क्लास लगेगा, जिसमें हम लोग ये टॉपिक को पूरा खत्म करते हैं। कोल्ड रोड, रैंप सब खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे की क्लास लग जाएगा, क्योंकि कुछ एमसीक्यू नोट्स भी उसको भी लिखना पड़ेगा, और बाकी चीजें भी चर्चा करना, बीच में एग्जामिनेशन के ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो मुझे 2 दिन का और तो टाइम लग ही जाएगा, इससे कम में तो होगा नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। अब आप लोगों का जो डाउट है, जितने भी सवाल है, ठीक है ना, जो भी आपके मन में आता है, ठीक है, आप अपना सवाल को पूछो, जितने भी डाउट्स है अपना डाउट्स को पूछो। बहुत लड़का लोग यूट्यूब में, ये व्हाट्सएप में मैसेज किया है, अभी तो देख नहीं पाऊंगा। देखो बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना, मैं बता दे रहा हूं, अगर परमानेंट है तो 1.5 से कम नहीं होगा, और अगर टेम्परेरी है तो 1.3 से कम नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हम लोग का ये सवाल है, हम लोग इस सवाल को पढ़ेंगे, इसको नहीं तो लिख लो आप लोग, ठीक है। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच, बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच कितना होता है, ठीक है। तो 2 तरफ होगा, परमानेंट अगर कोई बेंच है मेरा तो 1.5 से कम नहीं होगा, और कोई बेंच अगर टेम्पररी है तो 1.3 से कम नहीं होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच, एक क्वेश्चन लिख लो, राइट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच, राइट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ बेंच कितना होगा, इसको 2 बात में बताया। पहला बात क्या बताया बाबू आपको, ठीक है, अगर परमानेंट है, परमानेंट है तो कितना होगा 1.5,
से कम नहीं, नॉट लेस देन लिखो, नॉट लेस देन 1.5, ठीक है। और अगर टेम्पररी है कितना होगा, नॉट लेस देन 1.3, ठीक है। ये एक सवाल छूटा हुआ नहीं है, हम लोग पढ़ाएंगे इसको हम लोग। ओवर हेड लाइन फ्रॉम ओबी बेंच, इस पे हम लोग चर्चा करें, सब आएगा। 45 मीटर होता है, 12 मीटर होता है, माफ करना 12 मीटर होता है। डेप्थ ऑफ रिपिंग, ओबी बेंच, डंपिंग, और एक बार एक्सप्लेन कर डेप्थ ऑफ रिपिंग और ओबी डंपिंग। देखो डेप्थ ऑफ रिपिंग क्या होता है, जैसे मान लो वो ओबी को आप डंप कर रहे हैं ना, तो जमीन पे सिंपल डंप नहीं होता, उसमें हम लोग थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं ना, तो जो गड्ढा करते हैं ना उसको डेप्थ ऑफ रिपिंग बोलेंगे, उसी का गहराई बोलेंगे। इसका कितना होगा, 1.5 मीटर से 2 मीटर। तब जाकर हम लोग ओबी मटेरियल को लाके इसको हम लोग डंप करेंगे, ऐसे करके तब ओबी को डंप करेंगे। इससे क्या होगा ना, स्टेबिलिटी बना हुआ रहेगा। डंपिंग और ओबी डंपिंग, ओबी डंपिंग का मतलब सिंपल है, डंप जहां ओबी कर रहे हो, ठीक है। सर ओपन कास्ट माइंस कितने मीटर तक हो सकता है? अच्छा, और ये डिपेंड करता है ना आपको कोल का ग्रेड क्या है मेनली, ठीक है ना। कोल का ग्रेड, किस ग्रेड का आपका कोयला है, ठीक है, उसका इकोनॉमिकली हो रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हम लोग जो मैकेनाइजेशन के थ्रू 1:8 रेशियो में स्ट्रिपिंग रेशियो में काम कर लेते हैं, ठीक है ना। कोल का सीम का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो तुम्हारा डेप्थ है, मान लेते हैं डेप्थ आपका, मान लेता हूं मैं, आपका डेप्थ 100 मीटर, लेकिन नीचे जो कोयला है ना 30 मीटर कोयला है मोटा, तो काहे नहीं निकालोगे बोलो। अब मान लो नीचे यहाँ पर 50 मीटर ही है, लेकिन नीचे वाला कोयला कितना मीटर है, मात्र 2 मीटर है, तो कौन निकालेगा 2 मीटर 50 मीटर के लिए, कोई नहीं निकालेगा। लेकिन 30 मीटर है 100 मीटर में, तो आराम से निकाल लोगे। तो डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कितना कोयला है ना, प्रॉपर्टी टू इकोनॉमिकली है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है।